किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों पर जब कोई भी इंसेक्ट का अटैक होता है, किसी कीट का अटैक होता है या रोग यानी कि डिजीज़ का अटैक होता है, तो हम मार्केट से पेस्टिसाइड वगैरह उस पर ला करके स्प्रे करते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो चाहे वो फंजीसाइड हो। और उसके साथ साथ हम टॉनिक का स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं, NPK जो वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र है उनका यूज करते हैं। तो हम इन फसलों पर जब स्प्रे करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी गलतियां करते हैं स्प्रे के दौरान, जिससे उनका एक तो पैसा बर्बाद होता है, जो प्रोडक्ट लाते हैं उसके रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। दूसरा उनकी फसल बर्बाद होती है, क्योंकि उनकी जो फसल है उस पर ना तो उसके रिज़ल्ट मिल पाते हैं या उसकी इतनी वो हैवी डोज डाल देते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। तो देखिए, हमें जब भी कोई भी स्प्रे हम अपनी फसलों पर ले रहे हैं, किसी भी कीट के लिए, किसी भी फंगस के लिए या कोई भी हम टॉनिक का स्प्रे ले रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले उस प्रोडक्ट के जिसका हम उपयोग करने वाले हैं। तो वही इस वीडियो में जानने वाले हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम चर्चा करेंगे। तो हर किसान साथी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो वो है कि चूज़ राइट प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं प्रोडक्ट लाने से ही। तो आपको क्या करना है कि अपना राइट प्रोडक्ट को चूज करना है, यानी कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, ज़रूरत है, उसका चुनाव करें। देखिए, यदि आपकी फसलों पर जैसे रोग आ चुका है, रोग आने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टेमिक फंजीसाइड ही स्प्रे करना है। प्रिवेंटिव में ले रहे हैं तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड स्प्रे करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्यूरेटिव के लिए सिस्टेमिक फंजीसाइड और प्रिवेंटिव के लिए यानी कि रोग आने से पहले कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कौन सा कीट आपकी फसलों पर अटैक कर रहा है, उसके लिए कौन सी दवाएं अच्छी हैं, कौन सी दवा बेहतर है, कौन सी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप जाते हैं दुकानदार के पास कि हमें ये प्रोडक्ट दे दीजिए, हम या आप उस प्रोडक्ट का नाम तो आप लेते ही नहीं हैं। ज़्यादातर किसान भाई, कुछ किसान भाई लेते हैं, प्रोडक्ट से परचेज करते हैं नाम से, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई जाते हैं कि हमारी फसल में ये समस्या है, और वो दुकानदार क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बांध के दे देता है। दुकानदार को भी असलियत में नहीं पता होता है कि समस्या क्या है, और कुछ गलत ही प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं जिससे आप स्प्रे करते हैं, रिजल्ट भी कुछ नहीं आता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा कीट है, कौन सा रोग है। देखिए, ये अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें दुकानदार की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। आपको समझना पड़ेगा आप क्या क्रॉप लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साल में 2 क्रॉप 3 क्रॉप लगाते होंगे, तो उन क्रॉप के बारे में, उन फसलों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। कौन सा कीट आता है, कौन सा रोग आता है, कैसा सिम्टम्स हैं, कौन सी दवाएं काम करती हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। वो बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, तो सब जानकारी आपको अवेलेबल हो जाती है। तो वो आपको जो प्रोडक्ट है उसका चुनाव जो करना है, वो राइट प्रोडक्ट चूज करना है। और जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीदें, ये भी ध्यान रखें कि जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी का ख़रीदे, अच्छा ख़रीदे। देखिए, मैंने देखा है कि जब हम सस्ते प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं अपनी फसलों पर तो कीट नहीं जाता है और हम जल्दी हमें स्प्रे लेने पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर एक ब्रांड का अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छा टेक्निकल हो, उसका हम स्प्रे करते हैं तो बहुत लंबे समय तक कीट पे कंट्रोल मिलता है और अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें जो प्रोडक्ट का चुनाव है वो बहुत सोच समझ के करना है। पॉइंट नंबर 1 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है हमारा टैंक मिक्सिंग। देखिए, जो टैंक मिक्सिंग आप करते हैं वो प्रॉपर करनी है आपको। टैंक मिक्सिंग करने जब भी आप किसी भी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड को एक साथ मिला रहे हैं तो क्या करना है कि सबसे पहले टैंक को आपको आधा भर लेना है पानी से। उसके बाद पहले फंजीसाइड जो भी आप डाल रहे हैं उसको अलग पानी में घोलें और फिर उसके टैंक के अंदर डालें, उसमें फिर थोड़ा पानी डालें। फिर जो इंसेक्टिसाइड आप डाल रहे हैं वो थोड़ा अलग पानी में घोलें, सेपरेट पानी में, और फिर उस टैंक के अंदर डालें, फिर थोड़ा पानी डालें और फिर जो भी टॉनिक आप डाल रहे हैं वो उसके अंदर डालें। तो ऐसे आपको प्रॉपर जो टैंक मिक्सिंग है वो करनी है। और टैंक मिक्सिंग ध्यान करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं कि एक ये इंसेक्टिसाइड, एक ही इंसेक्टिसाइड, अलग अलग के इंसेक्टिसाइड एक साथ मिला लेते हैं या अलग अलग तरीके के फंजीसाइड एक साथ मिला लेते हैं। आप कभी ऐसा ना करें। देखिए, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फंजीसाइड को फंजीसाइड
पेस्टिसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड के साथ कभी मिक्स ना करें। देखिए ऐसे हमें मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिनमें अलग अलग टेक्निकल होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। या ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मान लीजिए सकिंग पेस्ट का अटैक है या चबाने वाले कीटों का अटैक है, तो आप ऐसा ना करें सकिंग पेस्ट के लिए अलग दवाई लेकर मिला रहे हैं टैंक में और च्यूइंग पेस्ट के लिए अलग मिला रहे हैं। आप कोई ऐसा ब्रांड लाएं, ऐसा कोई प्रोडक्ट लाएं जो दोनों पर काम करता हो, जो भी आपके कीट हैं, तो एक ही प्रोडक्ट का चुनाव करना है। ऐसे मार्केट में टेक्निकल मिल जाते हैं। देखिए जो कंपनियां जो टेक्निकलों को एक साथ मिक्स करती हैं कि एक से दो टेक्निकल वो एक साथ मिक्स करती हैं, तो वो बहुत रिसर्च करती हैं। रिसर्च के बाद पता चलता है कि इस रेशो में ये जो टेक्निकल हैं आपस में काम करते हैं, अदरवाइज उनका रेशो चेंज होता है तो वो काम नहीं करते हैं। तो आप जो मिक्सिंग करते हैं वो गड़बड़ा जाती है, जिससे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आप या तो ऐसा प्रोडक्ट लाएं जो दोनों पे काम करे, या फिर एक का ही स्प्रे आप एक बार में करें। ये हमेशा ध्यान रखें, चाहे एक फंजीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड या जो कोई भी और जो फर्टिलाइज़र है वो भी एक ही डालना है। 3 से ज़्यादा आपको टैंक मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और जैसा मैंने बताया, 2 फंजीसाइड कभी एक साथ ना मिलाएं, 2 इंसेक्टिसाइड कभी एक साथ ना मिलाएं, वरना रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। वो है हमारा कि जो हमें स्प्रे करना है उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप स्प्रे करें, स्पेशली गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, तो हमें हमेशा इवनिंग टाइम यानी कि शाम के समय ही स्प्रे करना है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई दोपहर को स्प्रे करते हैं, वो कभी ना करें, या तो मॉर्निंग करें। और सबसे अच्छा जो टाइम है वो इवनिंग टाइम है। इवनिंग टाइम आप स्प्रे करें। देखिए दोपहर के समय यदि आप स्प्रे करते हैं, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा उस समय, तो क्या होगा कि टेम्परेचर हाई होने से बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके रिजल्ट नहीं आते हैं, अच्छे रिजल्ट उनके नहीं देखने को मिलते हैं यदि हाई टेम्परेचर जाता है। तो इसलिए शाम के समय स्प्रे करें, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। उसके साथ साथ दोपहर के समय जो हनी बीज है यानी कि जो पॉलिनेटर्स हैं वो हमारी फसलों पर रहते हैं। यदि आपकी फसल फ्लोवरिंग स्टेज में है तो वहाँ पे पॉलिनेटर्स को नुकसान होगा, जिससे पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा फूल के अंदर, जिससे फ्लावर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए स्प्रे का जो टाइमिंग है हमेशा शाम का बहुत अच्छा रहता है या सुबह का अच्छा रहता है। दोपहर के समय हमें कभी स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। वो है हमारा प्रॉपर कवरेज। देखिए यदि आप कोई ऐसा फंजीसाइड या ऐसा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं जो कॉन्टैक्ट है, जो सिस्टेमिक नहीं है, प्लांट के अंदर सिस्टम में नहीं जाता है, केवल कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, तो उनका जो कवरेज है वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि पूरा जो फॉलिएज है आपके प्लांट का वो कवर हो जाए, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट है, जहाँ पहुँचेगा वहीं काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कॉन्टैक्ट का स्प्रे कर रहे हैं तो कवरेज का ज़रूर ध्यान रखें, जो कवरेज है वो अच्छा आपका होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा वाटर पीएच है वो भी हमेशा आपको चेक करना चाहिए जिसमें आप स्प्रे कर रहे हैं। पानी का जो पीएच है वो चेक कर लें। देखिए पानी का पीएच अगर बैलेंस नहीं होता है, ज़्यादा कम होता है या ज़्यादा होता है पानी का पीएच, तो उसमें क्या है कि हम कोई भी जो भी दवाएं डालते हैं उस पानी के अंदर वो बहुत तेज़ी से निष्क्रिय अवस्था में विघटित होने लगती है, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में वो जाने लगती है दवाई बहुत तेज़ी से, तो जिससे उसके बहुत कम समय के लिए रिजल्ट मिलते हैं, जिससे वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाती है कोई भी दवाई। तो इसलिए जो पानी का पीएच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे बोरवेल से अगर पानी का पीएच आपके बोरवेल का सही नहीं है, दूसरे बोरवेल से आप ले सकते हैं स्प्रे के लिए। तो जो पानी का पीएच है वो भी आपको ज़रूर चेक करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है कि हमारा कि जब भी हम फसलों पर स्प्रे करते हैं तो हमारी क्रॉप के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, यानी कि नमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मिट्टी एकदम ड्राई है, ऐसी कंडीशन में आप स्प्रे कर रहे हैं तो क्योंकि प्लांट पहले से स्ट्रेस में है और आप एकदम फिर उस पर केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं तो उससे नुकसान होगा और रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रॉपर मॉइस्चर सॉइल के अंदर होना चाहिए, प्रॉपर नमी मिट्टी के अंदर होनी चाहिए जब भी स्प्रे करें। मिट्टी एकदम ड्राई नहीं, एकदम सूखी नहीं होनी चाहिए, हल्की नमी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं यदि आप इनको ध्यान में रखते हुए स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर, तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो उसके आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जानकारी है जो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।